कोड बेसिक्स एक स्कैम अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च कर रहा है जिससे आप जैसे हजारों डेटा एस्पायरेंट्स को हेल्प मिलेगी और इस प्रोसेस में आप एक स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल बनोगे। स्कॉलरशिप की बात वीडियो में आगे जाके हम डिटेल में करेंगे। दोस्तों, ये हो सकता है कि आप डेटा इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हो और उसके लिए कोई ऑनलाइन कोर्स बाय करने वाले हो, लेकिन बहुत हाई चांस है कि आप ये कोर्स बाय करने की प्रोसेस में एक स्कैम का शिकार बन सकते हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट 2 to 3 इयर्स में हजारों कोर्सेज रिलीज हुए हैं जिसमें लाखों स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्कैम का शिकार बन चुके हैं। आप इसका प्रूफ न्यूज आर्टिकल, लिंक्डइन पोस्ट, यूट्यूब वगैरह में देख सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्कैम होता क्या है और स्कैम को डिटेक्ट कैसे करते हैं। स्कैम जो है उसका बेस होता है शॉर्टकट। तो अगर आपको शॉर्टकट में बिलीफ है ना, तो ये वीडियो बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं जो बोलूंगा ना वो शायद आपके समझ में ना आए। लेकिन मैं ये गारंटी देता हूं कि अगर आप वीडियो को पूरा देख के उसको समझेंगे ना, तो लाइफ में कभी भी कोई आपको स्कैम का शिकार नहीं बना पाएगा। जानते हैं कि स्कैम एग्जैक्टली होता क्या है। संदीप महेश्वरी जो जाने माने इन्फ्लुएंसर है इंडिया में, उन्होंने ये एक पोस्ट किया था और यहाँ पे ये बताया गया है कि स्कैम एग्जैक्टली है क्या। कोई चीज आप अगर बेच रहे हो तो वो स्कैम नहीं है, वो रेगुलर बिजनेस है। लेकिन वो चीज आप ऐसे इंसान को बेच रहे हो जिसको इसकी जरूरत ही नहीं है, वो स्कैम है। ऊपर से आप बहुत बड़ी फॉल्स प्रॉमिसेस कर रहे हो, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट गिमिक का यूज करके उसको अलग अलग ख्वाब दिखा के वो चीज बेच रहे हो, तो वो स्कैम है। अब ये जो स्कैम इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ऐसा इन्फ्लुएंसर जो कि स्कैम करता है उसको हम बोलते हैं स्कैम इन्फ्लुएंसर। वो मास्टर क्लासेस के जरिए से अपना स्कैम स्प्रेड करते हैं। आपने इंस्टाग्राम पे ये ऐड तो देखी ही होगी, पावर बीआई सीख लो 2 दिन में सिर्फ 99 रुपीज। पावर बीआई डेवलपर या तो फिर डेटा एनालिस्ट की इनिशियल सैलरी होती है 4 to 6 लाख। अगर 2 दिन में पावर बीआई सीख लोगे तो सारे लोग दुनिया में पावर बीआई डेवलपर नहीं बन जाएंगे। आप बाहर जाके देखो, पान की दुकान पे इतने सारे लोग बेकार बैठे हैं, तो सारे लोग नहीं सीख लेंगे ये पावर बीआई। तो ये टोटली रॉन्ग चीज है, ये एकदम मार्केटिंग गिमिक है। अब ये ऐड देखो, ये तो इनके भी बाप निकले। 2 दिन ही क्यों, 3 घंटे में सीख लो। 99 रुपीज क्यों, 9 रुपीज में सीख लो। और ये भाई साहब देखो, ये तो इनसे भी गए गुजरे हैं। 9 रुपीज में डेटा एनालिस्ट की स्किल सीख लो यूजिंग एआई। अनफॉर्चुनेटली ये सारी फॉल्स प्रॉमिसेस है और ये एक जरिया है आपको अपने मास्टर क्लास में अट्रैक्ट करने का। रियल स्कैम आप जब मास्टर क्लास में जाते हो ना, तब चालू होता है। तो मैं इसका आपको सीक्रेट बताता हूँ। 3 स्टेप में ये स्कीम वर्क करती है। पहला स्टेप तो ये कि आपको ये सारी लुक्रेटिव एड दिखा दिखा के ये लोग अपने मास्टर क्लास में आपको अट्रैक्ट कर देंगे। I can tell you with 100% confidence, you can master Power BI in 3 hours. तो फर्स्ट स्टेप उनका कंप्लीट हो चुका। जब आप मास्टर क्लास में जाते हो, लेट्स से वो 99 रुपीज वाला पावर बीआई वाला आप ऑनलाइन जूम पे वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, उस टाइम पे ये लोग आपको फियर दिखाएंगे, बोलेगी कि भैया ये एआई की स्किल नहीं सीखोगे, ये पावर बीआई नहीं सीखोगे तो आपकी जॉब चली जाएगी। तो ये लोग आपके अंदर पहले तो फियर जगाते हैं, बाद में आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी कि फोमो टेक्निक का यूज करके बताते हैं कि भैया हमने 1000 लोगों को 24 लाख पर एनएम की जॉब लगा दी है, तो अगर आप हमारा कोर्स नहीं करोगे तो आपकी जॉब नहीं लगेगी। तो इसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये लोग आपके अंदर फियर क्रिएट कर देते हैं। तो फियर और फोमो को क्रिएट करना ये हो गया सेकंड स्टेप। ऊपर से ये लोग है ना बोलने में बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग थोड़े फैक्ट, थोड़ा लाई, ये सब मिक्स करके आपको एक ऐसी कॉकटेल पिला देंगे कि आपको वो लोग जो भी बोलेंगे ना वो सही लगने लगेगा। फियर क्रिएट करने के बाद ये लोग एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर देंगे। ये बोलेंगे कि अगर आपको रिसेशन से बचना है, अगर आपको 24 एलपीए की जॉब लेनी है, तो हमारे पास ये एक अलग कोर्स है। 99 या 9 रुपीज का तो सिर्फ मास्टर क्लास था, लेकिन अब मेन कोर्स अभी आता है। वो बोलेंगे 24,000 का कोर्स है, आपको 400 में मिल जाएगा, या तो फिर 1 लाख का कोर्स है, आपको 10,000 में मिल जाएगा। और आपको ये जो ऑनलाइन वर्कशॉप चल रहा है उसी के दौरान उसको लेना पड़ेगा, नहीं तो ये स्कीम चली जाएगी। या तो फिर बोलेंगे कि नेक्स्ट 24 आवर में बाय करो, नहीं तो ये स्कीम चली जाएगी।
तो अब हुआ ये कि एक पर्सन है जिसके अंदर ये फियर क्रिएट किया गया है, वो वल्नरेबल बन चुका है। अब उसको आप सोचने का टाइम ही नहीं देते हो, आप उसके अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर देते हो ताकि वो फटाफट कोर्स बाय कर दे। अगर आपको टाइम मिलता, दो दोस्तों से बात करते, कोई ऑनलाइन रिसर्च करते, तो शायद बच जाते। लेकिन ये स्कैम इन्फ्लुएंसर्स बड़े चालाक हैं, वो आपको टाइम ही नहीं देंगे, बोलेगी कि अभी बाय करो नहीं तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा, 24,000 हो जाएगा। कोई इंटेलिजेंट पर्सन ये भी आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि अगर आप स्कैम के विक्टिम बनते हो तो उसमें आपका फॉल्ट है। मैं उस बात से डिसएग्री करता हूँ। आप सोचो कि एक पर्सन है जिसने कॉलेज एजुकेशन में लैक्स ऑफ रुपीस स्पेंड किए हैं, वो बेचारे को जॉब की बहुत ज़रूरत है, और उसी टाइम पे आप उसको अपने मास्टर क्लास में बुलाते हो, उसको फंसाते हो फोमो का यूज़ करके, फियर का यूज़ करके, वो उसका जो डेस्परेशन है जॉब लेने का, उसका मिसयूज करके आप उसको फंसाते हो। तो फॉल्ट उसका नहीं है, फॉल्ट उन स्कैम इन्फ्लुएंसर्स का है जो अपना माल बेचना चाहते हैं और सिर्फ उनको पैसे कमाने में इंटरेस्ट है, किसी का भला करने में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है। तो एक ऐसा एस्पायरेंट जो अभी बहुत डेस्परेट है, वो अभी मास्टर क्लास में आने की वजह से वो एक स्कैम में फंस चुका है, उसने कोर्स ले लिया है। अब जब वो कोर्स करना चालू करता है ना, तब उसको पता चलता है कि यार कोर्स में कुछ नहीं है, ये कोर्स तो बकवास है। ओके, तो जब वो रिफंड मांगने जाता है तो एक बड़ा सा एस्ट्रिस्क किया हुआ एक पेज ये लोग थमा देते हैं, जो हिडन टर्म्स एंड कंडीशन है ना, वो बाहर आती है कि भैया अब तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, फलाना ढिमका, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन थे, ये आपको पढ़ने चाहिए थे। अरे भैया आपने टाइम ही कहाँ दिया, तो कहाँ पढ़े। लेकिन अब ये बंदा पूरी तरीके से फंस चुका है, उसने अपना मनी वेस्ट किया, अपना होप, अपना इमोशन, ये सब वेस्ट किया। मुझे कोई बंदा बोल रहा था कि यार 500 रुपये का कोर्स है, क्या जाएगा अगर कोर्स अच्छा नहीं हुआ तो। नहीं, आप सिर्फ 500 रुपये मत देखो, आप उस 500 रुपये के कोर्स के पीछे 10 घंटे अगर स्पेंड कर रहे हो तो वो टाइम भी आपका इंपॉर्टेंट है ना। एक कहावत है कि टाइम इज फ्री बट प्राइसलेस, आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है, तो आपका टाइम इस कोर्स ने बर्बाद कर दिया। इससे भी इंपॉर्टेंट चीज बर्बाद जो आपकी हुई है वो आपकी होप, आपकी इमोशन। आपको होप थी मैं डेटा एनालिस्ट बन जाऊंगा, अभी ये कोर्स अच्छा नहीं है तो आपको लगने लगा कि यार मैं तो डेटा एनालिस्ट नहीं बन पाऊंगा, ये तो बहुत हार्ड है। तो आपकी जो होप और इमोशन है उसको इन लोगों ने डिस्ट्रॉय किया। तो आपका मनी, टाइम, होप और इमोशन को ये लोग डिस्ट्रॉय करते हैं, और इससे बड़ा चीटिंग कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए आपको स्कैम्स को डिटेक्ट करना आनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाई मैं आगे जाने से पहले एक चीज़ बता दूंगा, मैं नेटिव हिंदी स्पीकर नहीं हूँ, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, बट जो भी मिस्टेक्स होगा प्लीज़ माफ़ कर देना। बट जो मैं मैटर बोल रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से सुन लो। सो स्कैम्स को आप 3 लेवल्स पे डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले लेवल है वो बहुत ही ईजी है, क्योंकि इसको आप सिर्फ देख के पता कर सकते हो स्कैम है कि नहीं। आप पहले ये सब एड्स देखो, इसमें आपको कॉमन चीज़ क्या लग रहा है। मैं आपको एक क्लू दे दूंगा, इसका एफर्ट देखो और रिवॉर्ड देखो। जो पहले वाला ऐड बोल रहा है आप सिर्फ 2 दिन दे दो और 99 रुपीज़ दे दो, मैं आपको पावर BI सिखाऊंगा। सेकेंड वाला बोल रहा है सिर्फ 3 घंटे दे दो और 9 रुपीज़ दे दो, मैं आपको पावर BI सिखा दूंगा। और थर्ड वाला बोल रहा है सिर्फ 9 रुपये दे दो, दैट इज द एफर्ट, मैं आपको सीधे डेटा एनालिस्ट बनाऊंगा, दैट टू विद AI, दैट इज अ रिवॉर्ड। तो इसको पैटर्न आपको क्या दिख रहा है? तो पैटर्न यही है, सबसे लो एफर्ट और सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड। ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल हो तो इतना लोग अनएम्प्लॉयड क्यों है? एवरीवन, सब लोग डेटा एनालिस्ट बन सकते, डेटा साइंटिस्ट बन सकते, इतना कंपटीशन क्यों है? तो अब सीधे समझ लो, जब भी आपको दिख रहा है एफर्ट और रिवॉर्ड की जो रेशियो है अनरियलिस्टिक दिख रहा है, वो ऐड को बंद करो, इसको रिपोर्ट करो, दोबारा वो ना आ जाए आपके पास, और आप आपका टाइम बचा सकते हैं। इसके आगे कुछ भी रिसर्च मत करो, ये तो 100% की 100% स्कैम है। जो लेवल 2 की स्कैम्स है वो सिर्फ आप एड्स देख के नहीं पता कर सकते हो, आप इनको एक्शंस को नोट करना होगा, जो वेबिनार है, सेमिनार है, या तो इनका वेबसाइट में अगर आप नोट करोगे, वो लोग ऐसे चीज़ें बोलते हैं कि आप ले ऑफ को अवॉइड करो इन 2024, आप मेरा कोर्स ले लो।
और आपको ये चैट जीपीटी सीखना ही पड़ेगा, एआई सीखना ही पड़ेगा, या तो आपको कभी काम नहीं मिलेगा। ये ऐसे क्रिएट करते हैं एक सेंस ऑफ फियर, आपको डराते हैं, और इसके साथ साथ एक अर्जेंसी भी क्रिएट करते हैं। आपको बोलते हैं कि आज ही ले लो, अगर आप आज नहीं लोगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, या तो आपको 12 बजे से पहले लेना पड़ेगा, या तो आप 19 से पहले लेना पड़ेगा। लेकिन इनका वेबसाइट्स में हमेशा ये सब काउंटर चलता है। ये काउंटर सब ध्यान से देखोगे अपने आप रीसेट होता है, ये रियल काउंटर नहीं है। वो देख लो, अगर किसी के पास एक जेन्युइन प्रोडक्ट है, वो इतना फोर्स क्यों करेगा आपको ये कोर्स लेने के लिए? इनके पास जो प्रोडक्ट है वो कुछ जेन्युइन नहीं है, इनके सिर्फ चाहिए आपका पैसा। Hi, I'm the founder of multiple 10x companies. I will teach you Power in just 9 rupees. तो वो क्या करता है कि एक सेंस ऑफ फियर क्रिएट करता है और सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करता है, और इनके पास जो फेक प्रोडक्ट है उसको सेल करने की कोशिश करता है। आपको जब भी ये सब एक्शंस देखने के लिए मिले, आप क्लियरली समझ लो ये सब स्कैम है। आप सीधे आके बंद करके उन कोर्स को मत लो, आप आपका पैसा बचाओ। और ये जो थर्ड लेवल की जो स्कैम करते हैं वो लोग थोड़ा स्मार्ट है, वो एडवर्टाइजमेंट्स में ऐसा कुछ स्कैमी चीज़ें नहीं डालते हैं, या फोमो नहीं क्रिएट करते हैं, या तो ऐसे नहीं बोलते हैं आपको आज ही लेना है। लेकिन वो ये चीज़ करते हैं, इतना क्लेम्स देते हैं, वो बोलते हैं कि हमने इतना लोग को प्लेस किया प्रोडक्ट कंपनीज में, मैंने 50,000 लोग को ट्रेन किया, मैं इतना काफ़ी मेंटर हूँ, मैं इंडिया में सबसे ज़्यादा वांटेड मेंटर हूँ मैं, ऐसा चीज़ें बोलते हैं। और बोलते हैं कि एवरेज पैकेज 24 LPA है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बोलते हैं कि रेटिंग्स दिखाते हैं, सब कुछ बोलते हैं, 100% प्लेसमेंट गारंटी, मतलब ऐसा क्लेम्स देते हैं, आपको देख के लगता है कि यार मुझे ये कोर्स लेना ही है। बट ये क्या है? ये सब क्लेम्स वेरीफाइबल है? मोस्ट केसेस में नहीं है। यू कैन नॉट वेरीफाई दिस क्लेम। आपको ये क्लेम्स कहीं वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, ना कुछ प्रूफ होता है, ना कुछ वेरीफाइबल वैलिड एविडेंस होता है, कुछ भी नहीं होता है। ये सब क्लेम्स देते चले जाते हैं। वो क्यों ऐसा करते हैं आपको पता है? कि क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता है ये सब वेरीफाई करने के लिए। आप 2-3 चीज़ें देखोगे, 2-3 टेस्टिमोनियल्स देखोगे, फेक टेस्टिमोनियल्स होगा और रेटिंग्स देखोगे, आपको लगता है यार चलो ठीक है यार, अच्छा ही होगा, ये तो लेवल 1 स्कैम नहीं किया, लेवल 2 नहीं किया, ये तो अच्छा ही होगा। बट वो इसी चीज़ को एडवांटेज लेते हैं, वो ऐसे स्कैम्स बना देते हैं कि थोड़ा केयरफुली बनाते हैं कि तो आप फंस जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है? जब भी आपको लग रहा है कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा है ये अच्छा है कि क्लेम सही है कि नहीं, पहले आप स्टार्ट करो इंस्ट्रक्टर का क्रेडिबिलिटी वेरीफाई करो। आप इंस्ट्रक्टर मान के चलो, एक सत्यन जा करके एक इंस्ट्रक्टर है, वो अपने आप को बोल रहा है एक एनालिटिक्स मेंटर है। आप इनका इंस्टाग्राम देखोगे, आपको देखने के लिए मिलेगा कि वो बोलेगा मेरे पास 100,000 पीपल को मैंने ट्रेन किया, मैं इंडिया का नंबर 1 ट्रेनर हूँ, एंड वो ऐसा भी बोल सकता है कि है ना, इनका फॉलोअर काउंट भी बहुत ज़्यादा ही होगा। अब एक चीज़ समझ लो, इंस्टाग्राम एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म नहीं है, उसमें फॉलोअर्स खरीद भी सकते हो। आप ज़रा सा गूगल करो हाउ टू बाई फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, आपको पता चल जाएगा। इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स खरीदना इतना मुश्किल भी नहीं है, आप 100-200 रुपये में भी फॉलोअर्स खरीद सकते हो। तो ये लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ करके इंस्टाग्राम में अपना क्रेडिबिलिटी बढ़ा देते हैं। और इंस्टाग्राम में जो बच्चे आते हैं, जो इनोसेंट है, उनको ज़्यादा चीज़ें नहीं पता चलता है, उन्हीं लोग को टारगेट करते हैं। आप सेम बंदे को इंस्टाग्राम अगर चेक करोगे, आप इनका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस देखोगे, ज़्यादा कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि लिंक्डइन ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि इसका ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल से वो पकड़ लेगा। लेकिन इंस्टाग्राम में ऐसा नहीं है। इंस्टाग्राम में काफ़ी सीरियस लोग नहीं है, काफ़ी जो पीपल जो 18 से आते हैं वो कैरियर के लिए, लेकिन उतना सीरियस नहीं है इस वक्त, तो उन्हीं को ये लोग टारगेट करते हैं। और आप ये भी समझना चाहिए कि जो 30 सेकंड में फैंसी रील बनाना बहुत ही ईजी काम है। तो 30 सेकंड में कोई भी एक्ट कर सकता है कि हाँ मैं ऐसा सिखाता हूँ, वैसा करता हूँ। आप इस सब देख के आप बिलीव मत करो, आप जाके इनका लिंक्डइन रिसर्च करो, और लिंक्डइन के अलावा भी चीज़ें रिसर्च करो। पहले इनका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होनी चाहिए, और दूसरी चीज़, इनकी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी ऐसा ज़रूर नहीं है कि इनका टीचिंग एबिलिटी अच्छा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हाँ इंडस्ट्री में काम किया थोड़ा बहुत, लेकिन टीचिंग तो अलग स्किल है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए आप उस कोर्स का, वो जो इंस्ट्रक्टर का 2-3 फ्री वीडियोस देख लो, वो कैसा सिखा रहे हैं, वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये सब पहले वैलिडेट करो। या तो इनको यूट्यूब में कुछ होना चाहिए, अगर यूट्यूब में नहीं है तो इनका वेबसाइट में जो कोर्स है उसमें फ्री वीडियोस तो होनी ही चाहिए। ये सब आप पहले चेक करो, वो टीच अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं। ऐसा मत सोचो कि वो बात अच्छे से कर रहे हैं मतलब टीच अच्छे से करेंगे, दोनों अलग चीज़ है। कोई बात अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन टीचिंग करने के लिए वो कॉन्सेप्ट्स भी इनको समझ आना चाहिए, ये दोनों अलग चीज़ है। आप पहले इसको वेरीफाई करो। What if I tell you you can learn SQL in just 5 days? तो ठीक है, आप इंस्ट्रक्टर को वेरीफाई कर दिया, बट कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इंस्ट्रक्टर अच्छे हैं, लेकिन जो कंपनी में वो लोग काम कर रहे हैं, टेक कंपनी, वो बहुत ज़्यादा फेक क्लेम्स देता है, उसको भी आपको वेरीफाई करना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल देखो, ये बोल रहे हैं कि 24 LPA मिनिमम पैकेज है जो लोग हमारे साथ डेटा एनालिटिक्स का कोर्स लिए, बट आप सरप्राइज हो गए। सिर्फ आप एक गूगल का रिसर्च करके देखो, आपको पता चल जाएगा वो झूठ है, क्योंकि एवरेज सैलरी डेटा एनालिस्ट का 2024 में अभी जो चल रहा है वो 4 to 6 लाख से, वो कहाँ से 24 लाख डाला। ये सब चीज़ें आपको वेरीफाई करने के क्लियरली समझ आ जाएगा ये तो स्कैम है। और दूसरी चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट जो चलता है आज के दुनिया में, 100% जॉब गारंटी। जो भी 100% जॉब गारंटी बोल रहा है, आके बंद करके मान लो वो स्कैम कर रहा है, क्योंकि जॉब गारंटी कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि जॉब मार्केट जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसका सप्लाई डिमांड बड़े बड़े कंपनी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ये जो छोटे मोटे एडटेक कंपनीज बोल रहे हैं 100% जॉब गारंटी देते हैं, वो तो झूठी बोल रहे हैं। आप इनका टर्म्स एंड कंडीशंस ही बोल लो, इसमें उन्होंने 100% कुछ मैनिपुलेटिव चीज़ लिखा होगा, इसमें वो जॉब गारंटी का थोड़ा ट्विस्ट करके वो लोग ने बोला होगा। ये आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी हम टेस्टिमोनियल्स की बात करें। आपको ऐसे टेस्टिमोनियल्स देखने के लिए मिलेगा, कोई बंदा गूगल से काम कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट से काम कर रहा है, वो आके खुद बोलेगा कि हाँ मैंने ये कोर्स लिया, मुझे इसलिए तो जॉब मिला। ये सब स्टेटिक टेस्टिमोनियल्स है। ये सब देख के आप इसको विश्वास मत करो, आप जाके खुद ही 3-4 लोगों से बात करो, क्योंकि आप सोच लो अगर ये सब सच टेस्टिमोनियल्स है, वो इनका लिंक्डइन प्रोफाइल क्यों नहीं डाल रहे। आप देख सकते हो कि मेजॉरिटी टेस्टिमोनियल्स में लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं होगा, क्योंकि वो फेक है, वो उनके पास कुछ वैलिड प्रूफ करने के लिए कुछ है नहीं है। तो आप पहले इसको वेरीफाई करो, 3-4 लोग से बात करो। मैं एक पर्सन को जानता हूँ, इनका नाम मुस्कान हंडा है, वो माइक्रोसॉफ्ट में प्रोडक्ट मैनेजर है। उनके पास एक एडटेक कंपनी ने आया और बोला आप लिंक्डइन में एक पोस्ट करो और इस पोस्ट में आप ये बोलो कि आपने मेरा कोर्स लेके आपको माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिला, मैं आपको पैसा दे दूंगा। लेकिन मुस्कान हंडा ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ऐसे बहुत जेन्युइन लोग नहीं है हमारा सोसाइटी में, वो रिजेक्ट करने के लिए कुछ लोग पैसा देके ऐसे डाल देते हैं। कभी भी आप 1-2 लिंक्डइन पोस्ट देखोगे किसी के ऐसे, किसी माइक्रोसॉफ्ट गूगल वाले ने ऐसा डाल रहे हैं, इसको मतलब अंधविश्वास मत करो, ब्लाइंडली मत सोचो कि हाँ ये सही है। और भी जाके आपको 3-4 लोगों से बात करना पड़ेगा, जरूरत पड़े तो और लोगों से भी बात करो। मुझे समझ आ रहा है आप ये सोच रहे हो कि यार मैं कितना रिसर्च करूँ, मुझे सीखना है। अनफॉर्चुनेटली अभी का सिचुएशन ऐसा बुरा हाल है कि आपको इतना रिसर्च करना ही पड़ेगा टू गेट अ प्रॉपर कोर्स। ठीक है, आपने इतना सब कुछ रिसर्च कर लिया, फिर भी आपको डाउटफुल लग रहा है, इस स्टेज में आपको क्या करना है, आप चेक कर लो इनके पास रिफंड ऑप्शन है कि नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि रिफंड ऑप्शन लिखा रहता है, वो प्रॉपर्ली चेक करो रिफंड दे रहे कि नहीं, फिर भी आपको 2-3 लोग से बात करना ही होगा जो कोर्स पहले लिए। तो वो रिफंड ऑप्शन नहीं है तो आप ले सकती हो, लेकिन आप डाउटफुल हो, लेकिन रिफंड ऑप्शन नहीं है तो मत लो, पीरियड। क्योंकि क्या होता है, जिनका प्रोडक्ट अच्छा है वो तो रिफंड ऑप्शन देता ही है, जिनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इनको पता है कि लोग पैसा वापस लेंगे, इसलिए वो रिफंड ऑप्शन कभी नहीं देता है। तो अगर रिफंड ऑप्शन नहीं है, इट्स अ क्लियर रेड सिग्नल, आप इसको ध्यान से देख लो। तो मैं ये सारे पॉइंट्स आपको समराइज कर देता हूँ एज अ 6 पॉइंट चेकलिस्ट। ये 6 पॉइंट चेकलिस्ट यूज करके आप अपने आप को बचा सकते हो और अपने फ्रेंड्स को भी बचा सकते हो। नंबर 1, आप चेक करो कि एफर्ट टू रिवॉर्ड रेशियो कैसा है, अगर वो रियल है कि अनरियल है। अगर अनरियल है तो मत लो। सेकेंड चीज आप चेक करो, ये लोग कुछ फोमो मार्केटिंग कर रहे हैं या तो फेक डिस्काउंट दे रहे हैं, ये सब चीजें चेक करो। नंबर 3, आपको चेक करना है जो इंस्ट्रक्टर और कोर्स क्रिएटर है उनका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस एंड टीचिंग एबिलिटी, ये आपको जरूर चेक करना होगा। नंबर 4, आपको चेक करना है जो क्लेम्स लिखा रहता है 100% जॉब गारंटी, हमने इतना लोग को प्लेस किया, ये सब सच है कि नहीं, उसको प्रॉपर बैठ के रिसर्च करके करो। मैं बता रहा हूँ ये सब करने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन एक गलत कोर्स लेने के बाद आपके पास इतना टाइम वेस्ट होगा और इतना पैसा वेस्ट होगा ना, इससे बेटर यही है, ये रिसर्च ही कर लो आप। एंड नंबर 5, आपको करना है अपने जो एग्जिस्टिंग लर्नर्स है इनसे आपको बात करके ठीक से समझना है कि उनका एक्सपीरियंस पॉजिटिव है कि नहीं। और नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका रिफंड ऑप्शन होनी चाहिए। अगर रिफंड ऑप्शन नहीं है तो कुछ तो गलत है। ये 6 चेकलिस्ट आप यूज करो। आप हमेशा जो भी आपको अपस्किल करना है, आगे वाले टाइम में ऐसा होगा कि आपको ऐसा नहीं कि एक बार आपने अपस्किल कर दिया मतलब खत्म, नहीं, आपको बार बार अपस्किल करना होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है आप ये सब चेकलिस्ट यूज करो टू बाय अ कोर्स। या तो आप पूरा फंस जाओगे और पूरा फ्रस्ट्रेशन में चले जाओगे, क्योंकि पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट, सब वेस्ट। तो प्रॉपर रिसर्च करो। ऑल द बेस्ट। चलो, आपने चेकलिस्ट तो देख लिया जिसका यूज करके आप स्कैम को डिटेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप ऑलरेडी अगर पास्ट में कोई स्कैम में फंस चुके हो
तो उसका क्या करें, उसकी रेमेडीज क्या है? सबसे पहली चीज आपको करनी चाहिए वो ये है कि आपको सोशल मीडिया जैसे कि लिंक्डइन, फेसबुक, आप एक बार पोस्ट करें। उसके बाद में जो और भी स्टूडेंट है जो स्पेसिफिक एडटेक कंपनी के स्कैम में फंस चुके हैं, उनको बोलो कि वो पोस्ट में एंगेज करे। तो पोस्ट का एंगेजमेंट जितना बढ़ेगा, ये पोस्ट उतने ही ज्यादा लोगों तक जाएगी और उसकी वजह से दूसरे लोग ये स्कैम में नहीं फंसेंगे। उसके बाद में आप फॉर्मल कंप्लेन भी कर सकते हो। अब जब फॉर्मल कंप्लेन की बात आती है ना, तो हम सोचते हैं यार हम सर्विस क्लास के लोग हैं, हम कैसे फॉर्मल कंप्लेन करें, हमारा कोई सुनेगा नहीं, सिस्टम चेंज नहीं होने वाला है, फलाना टिमका। ये सब सोच के आप अपना दिमाग खराब मत करो। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फॉर्मल कंप्लेंट वर्क करती है और उसके लिए आपको कोई लॉयर को हायर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको उसके 2 टूल बताता हूं। पहला तो है द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट बॉडी है जो कि रेगुलेट करती है कि आप अगर कोई एज अ बिजनेस कोई सर्विस या प्रोडक्ट बेच रहे हो तो एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या चीज़ें आपको नहीं रखनी है, क्या क्या फॉल्स प्रोमिसेस आपको नहीं रखनी है। तो अगर आपको कोई फॉल्स एडवर्टाइजमेंट के थ्रू स्कैम हुआ है तो उसकी कंप्लेन आप रेज ए कंप्लेन में जाके कर सकते हो। दूसरा टूल है consumerhelpline.gov.in। अगेन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वे वेबसाइट है जहां पे आप ये नंबर पे कॉल करके आपकी कंप्लेन फाइल कर सकते हो। कंप्लेन में अगर आपने किसी एडटेक कंपनी के साथ कोर्स लिया है और आपको लग रहा है कि वो फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है, तो उसकी कंप्लेन यहां जाके बेझिझक कर दो। इसका एक ऐप भी आता है जिसके थ्रू कंप्लेन कर सकते हो और वेबसाइट पे रजिस्टर करके भी कर सकते हो। एज ऑफ दिस वीडियो रिकॉर्डिंग हमने ये 2 टूल बताए, और भी रिसोर्सेज हो गए, हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं और नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक फाइल हम आपको डाउनलोड करने को देंगे जिसमें ये सारे रिसोर्सेज हो गए। फ्यूचर में ये रिसोर्सेज हम अपडेट भी करते रहेंगे। दोस्तों, मैं अब आपको एक रियल स्टोरी बताऊंगा जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सेल साहू करके एक पर्सन है जिनके साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। Fast forward to today, I own a Ferrari and a luxurious apartment in Singapore. You see, in just 3 years, I was able to earn billions and create multiple sources of income. If you want to leave your 9 to 5 job as well, then consider attending my 3 hours masterclass this Saturday. In this masterclass, I am going to share with you 3 tips which will help you earn billions. The cost of this masterclass will be just $199. उन्होंने पे आफ्टर प्लेसमेंट विद गारंटीड पैकेज ऑफ सम लाख पर LPA ऐसे कुछ कोर्स में रजिस्टर किया और ये कोर्स में आगे जाके क्या हुआ मैं ये आपको बताता हूँ। देखो, ऐसा कोई डेटा साइंस का कोर्स था, ओके, और उसमें बहुत सारी फॉल्स प्रोमिसेस थी कि 100% जॉब गारंटीड, आपको पैसा प्लेसमेंट हो जाए उसके बाद में ही भरना है, वगैरह वगैरह। बिहाइंड द सीन ये टेक कंपनी क्या करती है कि आपको बोलती है कि आपको अभी पैसा नहीं पे करना, आपकी जॉब लग जाए उसके बाद में पे करना, लेकिन वो इंटरनली कोई बैंक के पास जाके लोन ले लेती है आपके एजुकेशन के लिए, ओके। तो आपके नाम पे इन्होंने लोन ले ली, आपको पता ही नहीं चला। आप जब कोर्स कर रहे होते हैं तो वहां पे एक पॉपअप आ जाता है और आप उस पर क्लिक कर देते हो, तो आप उनके टर्म्स और कंडीशन में एग्री हो जाते हो। और ये लोग है ना साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज करते हैं कि पॉपअप में इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं होगी, आपको रश करवा के वो क्लिक करवा देंगे, तो आपने वो टर्म्स और कंडीशन में आपने क्लिक कर दिया, ओके। बिहाइंड द सीन इन्होंने आपके नाम पे एक लोन ले दी और 1-2 पेमेंट ये लोग करेंगे और उसके बाद में आपके घर पे लेटर आएगा कि आपको लोन के EMI का पेमेंट करना है। ऐसा भी हो सकता है कि लोन वाले लोग ही आपके घर पे आ जाए। तो फोक्स, आप कोई भी पेमेंट थ्रू EMI आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम में एनरोल करने के पहले बहुत ही सोच के करना। ऐसा ना हो कि एडटेक कंपनी ने आपके नाम पे लोन ले लिया हो और बाद में लोन वाले आपके घर पे जाए तब जाके पता चले। तो शेल साहू के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। लेकिन एक गुड चीज ये हुई कि ये जो स्टूडेंट थे जो ये प्रोग्राम में एनरोल हुए थे वो चुप नहीं बैठे। उन्होंने जितने लोगों के साथ चीटिंग हुआ है सब ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उसके बाद में लोकल पुलिस स्टेशन में जाके FIR की। उसके बाद में अलॉन्ग विथ एन FIR उन्होंने डॉक्यूमेंट प्रूफ्स भी दिए और जो भी लोन डिसबर्समेंट कंपनी है उनको भी कंप्लेन का ईमेल भेजा सभी स्टूडेंट ने। एज ए रिजल्ट
ये जो कंपनी का सीईओ है ना, उसको अरेस्ट किया गया और इसका आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया और बहुत सारी प्रोमिनेंट वेबसाइट में भी आएगा। तो देखा, जब लोगों ने साथ में मिलके एक्शन की तो उसका रिजल्ट आया। अगर जितने भी स्टूडेंट को यहाँ पे स्कैम किया गया था, अगर वो सोचते कि यार अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पुअर, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ केस जाके लड़ूंगा, अगर इन्होंने ऐसा सोचा होगा तो ये नहीं हुआ होगा और अभी भी ये पर्सन जो है वो स्कैम कर रहा होगा। ओके, तो देखो ये एक अच्छा रिजल्ट आया। तो आप ये विश्वास रखो कि आप कोई भी एक्शन लोगे तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आने ही वाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडटेक स्कैम्स के चलते एक एडवाइजरी इश्यू की है, जो मैं चाहता हूं आप ध्यान से पढ़े। ये गवर्नमेंट के खुद के ये गाइडलाइंस है। फोक्स, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा क्योंकि आपने ये स्कैम अवेयरनेस का वीडियो देखा। ये वीडियो एक मिनी कोर्स के जैसा ही था। इसके चलते आप एलिजिबल होते हो एक एजुकेशनल स्कॉलरशिप के लिए। टोटल 3 पर्सन को कोड बेसिक्स एज अ कंपनी ये स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेट करेंगी और ये स्कॉलरशिप का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये स्कैम अवेयरनेस का मैसेज जा सके। तो चलो, आपने तो स्कैम अवेयरनेस का ट्रेनिंग ले लिया, लेकिन क्या ये इनफ है? आप जरा सोचो कि कोई रिमोट विलेज में कोई एस्पायरेंट पर्सन है, कोई चलो फार्मर का एक लड़का या लड़की है जिसको आगे बढ़ के कुछ करना है अपने फैमिली के लिए। उसके पापा या मम्मी जो फार्मर है बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं और ऐसे भोले भाले लोगों को ये एडटेक कंपनीज मार्केटिंग गिमिक करके फंसा देती है, उनकी हार्ड अर्न जो मनी है वो ले लेती है। तो क्या आपकी और मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ऐसे बोले वाले लोगों तक ये मैसेज जाए और उनको भी पता चले कि स्कैम अवेयरनेस कैसे होती है, स्कैम को डिटेक्ट कैसे करे, वगैरह वगैरह। हमें साथ में मिलके एक रिवॉल्यूशन लाना है। तो ये मैसेज कैसे जाएगा? आपको ये स्क्रीन पे जो बारकोड दिख रहा है उसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आप हमारी वेबसाइट पे आओगे, जहां पे ये पर्टिकुलर बटन क्लिक करने से आप टेस्ट दे पाओगे। अब टेस्ट में क्या होगा? आपने जो इस वीडियो में स्कैम अवेयरनेस के बारे में सीखा उसके बेसिस पे कुछ सिंपल क्वेश्चन हो गए। तो ये टेस्ट देना एक्चुअली इजी है, आप फ्यू मिनट्स में ये टेस्ट को कंप्लीट कर दोगे। उसके बाद में ये एक स्क्रीन दिखेगी जहां पे एक आपको लिंक मिलेगी। इस लिंक को हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन लिंक, जिसका मतलब ये है कि ये लिंक आपकी एक कस्टमाइज्ड लिंक है जिसका यूज करके आप एक लिंक्डइन की पोस्ट करोगे और उस पोस्ट में आप ये लिंक को मेंशन करोगे। अब आपकी पोस्ट आपके फ्रेंड सर्कल में जहां भी जाएगी वो लोग भी ये लिंक का यूज करके टेस्ट देंगे और वो भी एक लर्निंग करेंगे स्कैम होता क्या है, स्कैम को डिटेक्ट कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह। आपको लिंक्डइन की पोस्ट क्या करनी है उसका भी एक सैंपल पोस्ट और आइडिया हमने दिया हुआ है, तो आप उसको देख लीजिए और उसके बाद में लिंक्डइन की पोस्ट कीजिए। उस पोस्ट में एक चीज जरूर करना और वो है हैशटैग आई एम स्कैम अवेयर। हम चाहते हैं कि आई एम स्कैम अवेयर जो हैशटैग है वो पॉपुलर हो जाए और उसके बेसिस पे बहुत सारे लिंक्डइन पे पोस्ट करें और बहुत सारे लोगों तक ये मैसेज जा सके। मैंने जितने भी स्टेप बोले स्कैम अवेयरनेस के लिए, अगर वो क्लियर नहीं है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, हमने एक पीडीएफ फाइल में सारे स्टेप डिटेल में दिए हुए हैं। हम स्कॉलरशिप का इवोल्यूशन 2 फैक्टर पे करने वाला है। एक तो आप स्कैम अवेयरनेस टेस्ट में कितना स्कोर करते हो वो, और दूसरा ये रिवॉल्यूशन लिंक का यूज करके कितने लोगों तक ये स्कैम अवेयरनेस का मैसेज पहुंचाते हो। इन दोनों फैक्टर के बेसिस पे हम 3 लोगों को ये स्कॉलरशिप देने वाला है। जो फर्स्ट स्कॉलरशिप है उसका प्राइस होगा 1 लाख रुपीज। ये आप अपने एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। सेकंड और थर्ड के प्राइजेस हमने स्क्रीन पे दिखाए हुए हैं। तो ये टोटल 3 स्कॉलरशिप हम रिवॉर्ड करेंगे जो भी लोग ये स्कैम अवेयरनेस में पार्टिसिपेट करते हैं और टेस्ट देते हैं। उसके बाद में हम इवोल्यूशन करेंगे और 3 लोगों को हम सिलेक्ट करेंगे। कोड बेसिक्स में हर एक पर्सन ने ये टेस्ट दिया हुआ है। मैं भी चाहता हूँ कि आप भी ये टेस्ट दे और जो स्कॉलरशिप आपको मिलेंगी वो एक्चुअली इसका मेन बेनिफिट नहीं होगा। मेन बेनिफिट ये होगा कि इंडिया में और आउटसाइड इंडिया में हर एक बंदा जो भी कोर्स बनाएगा ना वो 5 बार सोचेगा कोई भी स्कैम करने से पहले।
एज अ रिजल्ट एडटेक कंपनीज कॉम्पीट करेगी अपने कोर्स की क्वालिटी के बेसिस पे, नहीं कि मार्केटिंग गिमिक्स पे। थैंक यू।